इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। अभी थोड़ी देर में आप सुनेंगे योगी श्री आनंद जी को, जो कुंडलिनी और सहज ध्यान योग के विषय में अपने गहन अनुभव एवं पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से हम सबको जानकारी देंगे। योगी श्री आनंद जी ने 26 साल की आयु में सितंबर 1984 से दिल्ली शहर में अपनी साधना आरंभ की थी। फिर मिरज, महाराष्ट्र में अपनी गुरु माता परम पूज्य मालती देवी बाल जी के मार्गदर्शन में कठोर अभ्यास किया। 1993 में वो उत्तर भारत आ गए और 1 वर्ष तक शिवालिक पहाड़ियों में कठोर साधना की। इसके उपरांत अपने पैतृक गांव लौटकर उन्होंने गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में और कठोर योग का अभ्यास किया। इस कठोर अभ्यास के द्वारा प्राप्त ज्ञान की सहायता से आपने कई युवाओं का मार्गदर्शन किया है। योगी श्री आनंद जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक शोध के आधार पर 3 पुस्तकें लिखी हैं, जिनके नाम हैं सहज ध्यान योग, योग कैसे करें और तत्व ज्ञान। ये पुस्तकें हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों और IIT के पुस्तकालय में सबके लिए सरलता से उपलब्ध है। योगी श्री आनंद जी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के क्षेत्र में कई व्यक्तियों को आध्यात्म की राह से जोड़ा है और आज इस वीडियो के माध्यम से आप सहज ध्यान योग, कुंडलिनी और साधना के विषय से जुड़ी अनेक जानकारियां हमें देंगे। इसके अतिरिक्त आज साधना संबंधी शंकाएं, कठिनाइयां एवं साधना के अन्य सहायक तत्वों के बारे में पूछे गए प्रश्नों का समाधान करेंगे और उनके द्वारा कुंडलिनी के अत्यंत गूढ़ रहस्यों का सहज, सरल एवं सटीक वर्णन किया जाएगा। आइए इन शंकाओं को दूर करने के लिए और साधना के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए सुनते हैं योगी श्री आनंद जी को। तो उसमें एक विशेष प्रकार का क्षमा कीजिए, उसमें विशेष प्रक्रिया हुआ करती है। अर्थात यदि कोई सूक्ष्म रूप से बीमार हुआ है, अर्थात किसी का सूक्ष्म शरीर बीमार हो गया है। अब कहेंगे सूक्ष्म ही शरीर तो क्रिया कराता है, तभी तो स्थूल शरीर क्रिया करता है। तो अगर बुखार आया तो सूक्ष्म को आएगा, बिल्कुल सही है। अगर बुखार आया, सूक्ष्म में आया है तो स्थूल को आएगा। डॉक्टर भी ठीक कर देगा, मगर कभी कभी देखा गया कि डॉक्टर इलाज कर ही नहीं पाता। अर्थात उसे उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि बुखार उतरता ही नहीं है। और जब वही रोगी संत महात्माओं के पास जाता है या भक्त के पास जाता है या झाड़ फूंक करने वालों के पास जाता है तो बड़े आराम से वो ठीक हो जाता है, देर नहीं लगती है। जिस डॉक्टर के पास हज़ारों रुपए खर्च करके उसका रोग ठीक नहीं किया जाता है और संत पुरुष या झाड़ फूंक करने वाले बड़े आराम से ठीक कर देते हैं, उसका यही कारण होता है, किसी कारण से उनके वलय में अशुद्धता आ गई या छिन्न भिन्न हो गया। अच्छा, एक और मैंने अभी कुछ समय पहले प्रश्न कहा था, इससे हानि क्या होती है? सूक्ष्म शक्तियाँ या सूक्ष्म शक्ति के जो स्वामी हैं, अर्थात चाहे वो भक्त हो, योगी हो या अन्य पुरुष हो, इसी प्रकार अगर सूक्ष्म शक्ति के मालिक सूक्ष्म जगत के सूक्ष्म शक्तियाँ हैं तो इन वलय को छेड़ सकती हैं। योगी और साधक ऐसे वलय को तो नहीं छेड़ेंगी, कारण उनका स्वरूप तो उनका स्वभाव तो दूसरे के लिए कल्याण करने के लिए होता है, वो दूसरे को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी पुरुष होते हैं जिनकी साधनाएं तामसिक होती हैं, अर्थात तमोगुण से युक्त होती हैं, उनकी सोच भी घटिया किस्म की होती है, वो दूसरे को किसी भी प्रकार का हानि पहुंचा सकते हैं। एक ऐसे व्यक्ति भी समाज में देखे गए हैं कि जो उल्टी सीधी तामसिक साधना करते हैं, वो लालच में या लोभ में आकर के पैसे दे करके या अन्य किसी प्रकार से उनके द्वारा किसी को हानि पहुंचाई जाती है। उसका कारण यही है कि जो सूक्ष्म शक्ति, तामसिक शक्ति होती है, किसी भी मनुष्य के वलय पर प्रहार कर दिया जाए या छिन्न भिन्न कर दिया जाए तो निश्चय ही जिसका वलय छिन्न भिन्न किया गया है बीमार हो जाएगा, या फिर ऐसे रोगी को डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। ऐसी तो जो ऐसे मनुष्य होते हैं तो उनको बाद में निश्चय ही कठोर दंड भोगना पड़ता है, क्योंकि उनके कर्म भी गंदे हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ देखें,
सूक्ष्म जगत में भी कुछ तामसिक शक्तियाँ होती हैं जो वलय देख करके सूक्ष्म रूप से साधक पर प्रहार भी कर देती हैं। ऐसा साधकों पर देखा गया है। इसीलिए कहा जाता है कि जब साधक साधना करे तो रात्रि के 11 बजे से लेकर के सुबह के 3:30 बजे के बीच में साधना ना करे, क्योंकि पृथ्वी के अंतरिक्ष में सूक्ष्म तामसिक शक्तियाँ विचरण करती रहती हैं और इनका स्वभाव होता है कि वो सत्वगुणी साधकों को देखने से यानी चिढ़ती हैं या घृणा करती हैं या विरोधाभास होता है, तो अकारण ही उनके वलय को छेड़ देती हैं या प्रहार करती हैं। तो ऐसा बचने के लिए साधक को कभी रात में साधना नहीं करनी चाहिए, अथवा जब साधक की उच्च अवस्था हो अथवा योगी हो, उसमें इतना पावर हो कि सूक्ष्म शक्तियाँ उसका कुछ बिगाड़ न सकें, तब वो किसी समय भी वो साधना कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र है। उन्हें अगर कोई छेड़ेगा भी या प्रहार करेगा या हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो ऐसा साधक समुचित प्रहार करने का, जो प्रहार किया गया उसका उत्तर देने में सामर्थ्यवान होता है। तो मैं वलय के विषय में बता रहा हूँ। इससे हानि भी होती है, और हानि किसे होती है? साधकों की। अब हानि इस प्रकार की होती है, जो साधक होते हैं उनका वलय निश्चय ही बड़ा होता है और प्रकाशित होता है। जितना वलय प्रकाशित और बड़ा होगा उतनी ही उसके अंदर चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। उसमें एक प्राकृतिक गुण आ जाता है कि वो दूसरों के वलय कणों को खींचता ही रहता है। जैसे चुंबक का स्वभाव होता है लोहे को खींचना, इसी प्रकार से साधक का वलय या योगी का वलय अधिक तीव्र गति से घूमने के कारण और प्रकाशित होने के कारण उसका चुंबकीय बल भी बढ़ जाता है और दूसरे अपने से कमज़ोर वलय के कणों को खींचता ही रहता है, यानी अपनी ओर आकर्षित करके अपने में मिलाता रहता है। हाँ, साधक जब साधना के अलावा जैसे बाज़ार में या यात्रा करते समय बाहर निकलता है तो अन्य मनुष्यों के वलय भी उसके वलय से टकराते हैं या एक दूसरे के अंदर समाहित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में साधक को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। मान लो बाज़ार में हर तरह के मनुष्य पहुंचते हैं, उनकी सोचें भी अलग होती हैं, अधर्मी भी होते हैं या अध्यात्म की दुनिया में उसे उनकी ज़्यादा पहुंच नहीं होती या इसमें कोई रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि संसारी पुरुष इस विषय को नहीं जानते हैं। तो साधक को ये हानि उठानी पड़ती है कि दुष्ट स्वभाव के पुरुष मार्केट में घूम रहे होते हैं, उनके वलय कण भी साधक के वलय कण के अंदर चले जाते हैं। जैसे कोई हत्यारा पुरुष या चोरी करने वाला या बुरे विचार रखने वाला पुरुष बाज़ार में घूम रहा है और साधक वहाँ पहुँचेगा तो हत्या करने वाले के कुछ न कुछ कण उसके वलय में चले जाएंगे। जब साधक अपने घर में आएगा, आश्रम में आएगा या कुटिया में आएगा या जहाँ रहता आएगा, ध्यान करेंगे तो उस वलय के उन वलय कणों के कारण उसके अंदर वैसे ही विचार आने लगेंगे। अर्थात अगर हत्यारे के वलय कण उसके वलय में मिल गए हैं तो उसके अंदर भी कुछ गंदे से विचार आने लगेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं ये बता दूं, अगर बाज़ार में रेपिस्ट या रेप करने का या बलात्कारी या गंदे विचार रखने वाला अगर पुरुष घूम रहा है या लड़के हैं तो उनके भी वलय कण ऐसे साधक के अंदर तीव्र गति से आएंगे। जब वो ध्यान में बैठेगा तो उसके अंदर भी ऐसे गंदे विचार आने शुरू हो जाएंगे। तो मैं साधकों के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूँ कि जब ऐसे विचार उसके अंदर आने लगे, एक वो अपने मार्गदर्शक से सहायता ले, उनसे याचना करे कि उनके वलय कणों को निकाल दे, अथवा खुद इतना पावरफुल हो जाए कि वो गंदे वलय को निकाल दे। हाँ, निकालने के लिए तो उसको विशेष प्रकार की ज़्यादा योग्यता चाहिए। नए साधक वलय कणों को अपनी इच्छानुसार नहीं निकाल सकते हैं। ये इच्छाएं उन्हें या दूसरे के अकारण मिले कर्मों को भोगना ही होता है। तो ऐसी अवस्था में छोटे अवस्था वाले या कम अवस्था वाले साधक तो नहीं निकाल पाएंगे। जिनकी उच्च अवस्था है वो निश्चय ही वलय कणों को निकाल के बाहर कर देंगे और वो ऐसा संकल्प करें कि ये जो वलय कण जिस पुरुष के आए हैं वो वलय कण वहीं चले जाएं और योग बल का ज़बरदस्त प्रहार अपने ही वलय पर करें। प्रहार का मतलब है कि प्रवाहित करें और संकल्प करें और ओम की शक्ति के द्वारा आवाहन करके उस वलय कण में प्रवेश करा दें अपने योग बल को, तो वो वलय कण धीरे धीरे कंपन करके दूर भागने लगेंगे। हाँ, कभी भी इस तरह का ऐसा निर्णय न लें कि ये वलय कण किसी भी मनुष्य के अंदर चले जाएं, क्योंकि वो वलय कण दूसरे के शरीर में जाएंगे तो उसे भी प्रभावित करेंगे या वैसे ही बना देंगे। मैंने साधकों को बताने के लिए ऐसा कहा, जो साधक अत्यंत कठोर साधना करते हैं ऐसे साधकों को आम पब्लिक से यानी बाज़ार में या भीड़ भाड़ जगहों पर कम ही जाना चाहिए,
क्योंकि संसार में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं, प्रत्येक मनुष्य को समाज से मिलना ही होता है और व्यवहार करना होता है, तो जाना ही पड़ता है। फिर भी वो जहाँ तक हो सके बचे तो उसके लिए यह काफ़ी फ़ायदेमंद बात होगी। नहीं तो जो स्वयं अपने कठोर परिश्रम के द्वारा इस वलय कणों को कमाया हुआ है वो मुफ्त में दूसरे को देता रहेगा। दूसरी तरफ जो सांसारिक पुरुष होते हैं उनके वलय कण कोई खास प्रभावित नहीं कर पाते हैं दूसरी ओर। हाँ, जब कोई साधक उनके संपर्क में आता है तो वलय का स्वभाव होता है कि वलय दूसरे वलय कणों को खींचता रहता है, यानी चुंबकीय बल बनता है तो एक दूसरे के वलय कण चले जाते हैं। तो संसारी पुरुष के वलय कण हैं दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, तो साधक के वलय कण उसके वलय कणों में मिल जाते हैं, तो इससे संसारी पुरुषों को फ़ायदा होता है। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा संगत संत पुरुषों की करना चाहिए, श्रेष्ठ पुरुषों की करना चाहिए। थोड़ा मैं और स्पष्ट कर दूं कि ये वलय कण जिनकी सोच अच्छी होती है तो उन लोगों के वलय कण अच्छे होते हैं। जैसे राजनेता, वैज्ञानिक, ज़्यादा पढ़े हुए। अब विषय ये आएगा, क्या राजनेता यानी जो नेता लोग होते हैं उनकी सोच अच्छी होती है? ज़रूरी नहीं। नेता भले भी बन गए हों तो बहुत से तो ऐसे नेताओं को देखा गया है, पता नहीं देश के लिए क्या क्या करते रहते हैं। खैर, मेरा वो विषय नहीं है, सिर्फ मैं बताने के लिए यहाँ पर सिर्फ उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि वलय का प्रभाव मस्तिष्क से भी होता है। जिनका मस्तिष्क ज़्यादा विकसित हो जाता है तो उनका वलय थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और वलय की गति भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में अपने को विकसित कर लिया है। जैसे जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों का अन्य की अपेक्षा यानी संसारी व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़ा वलय ज़्यादा होता है। वैज्ञानिक तो शोध करते हैं, निश्चय ही उनका मस्तिष्क का विकास ज़्यादा होता है, तो वलय थोड़ा बढ़ा हुआ होगा। ऐसे ही जो राजनेता आज जो उनकी सोच देश के लिए अच्छी होती है, दूसरों के लिए अच्छी होती है और प्रजा के लिए अच्छी होती है, प्रजा का मतलब उस देश के रहने वाले पुरुषों के लिए या सारा कुछ उसका सिस्टम यानी देश को उन्नतमय बनाने के लिए अच्छा होता, तो उनकी ऐसे नेताओं के भी वलय ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और वलय कण अच्छे प्रकाशित रहते हैं। तो वलय कणों के विषय में जो मैंने अभी बताया, तो साधकों को ख़ास तौर से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हाँ, इन वलयों से जो ये रक्षा होती है, तो इन वलय के द्वारा दूसरे लोग पहचाने भी जाते हैं। मार्गदर्शक इन्हीं वलय कणों को देख करके यानी उनके स्वरूप को देख करके, वलय की गति देख करके, उसका आकार देख करके अंदाज़ लगा लेते हैं कि अमुक साधक इस योग्यता वाला होगा और इतनी तीव्र गति से ये जा रहा है, यानी वलय बढ़ता जा रहा है। अगर हम आदिकाल में देखें तो एक नाम रामायण में आता है काकभूषण। काकभूषण के आश्रम में जो भी पुरुष जाता था तो कहते हैं कि वो उसका यानी विचार अच्छे हो जाते थे और वो अंतर्मुखी होकर के राम नाम का जाप करने लगते थे। कहते हैं कि हिंसक जानवर भी उनके आश्रम में अपनी हिंसा छोड़ देते थे। इसी प्रकार से वशिष्ठ के, मुझे याद आती है, वशिष्ठ के आश्रम में इतनी शुद्धता होती थी कि अगर उनके आश्रम में कोई भी पुरुष पहुंच जाए तो वहां पर उसके अंदर विचारों में शुद्धता आने लगती थी। सिर्फ मैंने थोड़ा दो उदाहरण शास्त्रीय या पुराने आदिकाल के दिए। वर्तमान समय में भी कुछ जो संत अच्छे स्वभाव के होते हैं, वास्तव में जिन्होंने योग किया होता है, निश्चय ही उनके वलय कण तेजस्वी होते हैं और वलय बड़े आकार में होता है और तीव्र गति करता हुआ दिखाई देता है या तीव्र गति करता रहता है। इसीलिए अगर साधक गण देखें अपने गुरु के सामने अर्थात सद्गुरु के सामने वो ध्यान करें तो उन्हें ऐसा महसूस होगा कि उनका ध्यान अच्छा लगा। उसका कारण ये होता है कि जब वो साधक अपने गुरु के सामने बैठ करके ध्यान करेगा तो उस गुरु के यानी सद्गुरु के वलय कण उस साधक के वलय कण से मेल करेंगे और वो अंतर्मुखी होने लगेगा। हाँ, एक और विशेष बात, अगर कोई महान योगी जिसकी योग्यता निश्चय ही श्रेष्ठ हो, ऐसे पुरुष को अगर कोई रोगी व्यक्ति उसे धोखे से या जानबूझ करके स्पर्श कर दे तो निश्चय ही रोग पर भी असर पड़ेगा। और तो और जो वो वस्त्र पहने हुए है, वस्त्रों को भी स्पर्श करे तो भी उसके अंदर असर पड़ने लगेगा। ये सूक्ष्म रूप से दिव्य दृष्टि के द्वारा मैंने भी देखा और इसकी यानी प्राकृतिक पद्धति भी यही है। अर्थात
जो पुरुष श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त हैं या जो साधक उच्च अवस्था को प्राप्त है, तो हो सके जहाँ तक भीड़ भाड़ से अपना बचाव करें और मतलब वहाँ पर ना जाएं। फिर भी अगर उनके अंदर वलय कण आ गए हैं तो निकालते रहें। संक्षेप में सिर्फ मैंने वलय के विषय में आपको बताया। तो हमेशा सतर्क रखें, वलय कणों को निकालते रहें, अपने को शुद्ध बनाते रहें और थोड़ा ऐसे व्यक्तियों से बचें जिनकी सोच हिंसा में हो, निम्न उनकी सोच हो, अर्थात दूसरों को यानी परेशान करने वाले हो, कष्ट देने वाले हो और सोच जिसकी संकुचित हो, उनके नज़दीक जाने से बचें जहाँ तक हो सके। साधक को साधक के साथ रहना चाहिए, संत पुरुषों के साथ रहना चाहिए, आश्रम में रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि आश्रम में रह कर के साधना अच्छी होती है और कहा गया है कि जब सामूहिक रूप से साधना करते हैं तो मतलब अच्छा ध्यान लगता है। उसका कारण यही है कि जो साधकों का वलय तैयार होता है मिलकर के, निश्चय ही बहुत तेजस्वी होता है। उसके अंतर्गत साधना करने पर अंतर्मुखी ज़्यादा हुआ जाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर संक्षेप में यानी जो आपको बताया वलय के विषय में, मैं अब इस विषय में और कहीं फिर कभी बताऊँगा, मगर यहीं पर मैं अब बंद कर रहा हूँ बताना। फिर आप लोगों साधकों को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। नमस्कार।